बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम 51वां इडियम करेंगे, एप्पल पॉलिशर। एप्पल का मतलब सेब, पॉलिशर का मतलब है उसको पॉलिश करने वाला। लेकिन यहाँ इसका जो मानी लिया जाता है, जो तशबीही मानी लिया जाता है इडियम में, वो है खुशामदी। खुशामदी अंग्रेजी में देखें तो ए फ्लैटरर, खुशामद करने वाला। ए पर्सन, एक ऐसा शख्स, हु ट्राइज टू गेट फेवर्स, जो फेवर्स हासिल करना चाहता है, फ्रॉम दोज इन अथॉरिटी थ्रू फ्लैटरी। ऐसा शख्स जो अपने से ऊपर अथॉरिटी वाले लोगों से, अपने ऑफिसर से, अपने मालकान से, अपने बॉस से, अपने असातिज़ा से, किसी भी अपने से बड़े शख्स से फेवर लेने के लिए जब उसकी खुशामद करता है, तब उसके लिए ये इडियम इस्तेमाल किया जाता है, एप्पल पॉलिशर। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। कहा जाता है कि 15th सेंचुरी के मिड में स्कूल जो है वो बरतानिया में और यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा आम हुए, और लोगों में एक ख्वाहिश थी कि बच्चों के ग्रेड्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएँ, जो मार्क्स हैं उनके, वो पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएँ। तो वालिदैन क्या करते थे, असातिज़ा को या टीचर्स को घर में बुलाते और उनकी दावत करते, उनके लिए खाना बनाते और उनके साथ एक अच्छा रब्त कायम करते, उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बनाते। फिर क्या होता कि जब उनके ग्रेड बच्चों के आने होते, उनको फिर ये अंदाज़ा होता कि हमने फ़लाँ घर से दावत खाई है, फ़लाँ लोग हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, हमारा उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है, तो वो बच्चों का ख्याल रखते। फिर क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ तब भी महंगाई होती थी, तब भी लोगों को मुश्किलात आती थीं, ये रवायत टूटती गई और लोगों ने असातिज़ा को घर बुलाने की बजाय, क्योंकि जब कोई उस्ताद को घर बुलाता था तो जो देखने वाले लोग थे वो समझ जाते थे कि ये इसका बच्चा नालायक है और बच्चे को पास करवाने के लिए या इसके ग्रेड अच्छे करवाने के लिए उसको घर बुलाया गया है, उसके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है, उसको दावत पे इसलिए बुलाया गया है। तो लोगों ने एक और तरीका इख्तियार किया कि वो दावत तो कम हो गई, लेकिन बच्चे जो थे ना रूटीन में, यानी हफ्ते में 2 बार या 1 बार, जो सभी बच्चे ऐसे नहीं करते थे, आप कह सकते हैं 20% 30% बच्चे जो थे वो घर से ना सेब लेके आते। अब सेब जो हैं उनके ऊपर गर्द वगैरह पड़ी होती है, तो खाने से पहले उसे धोया जाता है और उसे साफ़ भी किया जाता है। जो रेडी वाले हैं, सेब बेचने वाले हैं, वो भी कपड़े से सेब को साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद वो बड़ा चमकता है और बड़ा खूबसूरत सा लगता है। तो बच्चे क्या करते, सेब को अच्छी तरह साफ़ करते, उसको कहते हैं पॉलिश करना, यानी पॉलिश करते, साफ़ करते, और बड़ा चमकता हुआ सेब जो है हफ्ते में 1 बार 2 बार जो है ना वो लेके आते कि मामा ने भेजा है आपके लिए। और वो जो टीचर थी वो खुश होती, और फिर जब ग्रेड का टाइम आता वो याद करते कि इनका हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है। यानी कि असातिज़ा जो है उनको एक तरीके से आप रिश्वत कह सकते हैं कि ये रिश्वत देने का एक अंदाज़ था। तो बच्चे जो सेब इस तरह घर से पॉलिश करके लेके आते थे, जो अच्छे बच्चे थे, अच्छे ग्रेड लेने वाले, जो हार्ड वर्किंग थे, जो मेहनती थे, जो अपनी जहानत से आगे आते थे, वो क्या करते कि फिर ऐसे बच्चों को एप्पल पॉलिशर कहते कि ये जो है ना बस इसने नंबर तो एप्पल पॉलिश करके लेने हैं, पढ़ना इसने है नहीं। तो वहाँ से ये वाला मुहावरा जो था फिर 1918 में 1918 में सबसे पहले जो हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है चेस्टर टाइम्स के अंदर, ये न्यूज़पेपर है, चेस्टर टाइम्स के अंदर जो रिकॉर्ड मुझे मिला है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। ये फिगरेटिव यूज़ में हुआ, फिर यानी बतौर एडियम यूज़ हुआ। उसके बाद फिर और भी बहुत सी जगहों पे जो है इसका रिकॉर्ड मिलता है। जैसे स्कूल पेज के नाम से एक रिसाला है अडेल्फी कॉलेज का 1926 में, 1926 में स्कूल पेज के अंदर भी एप्पल पॉलिशर जो है बतौर ईडियम यानी फिगरेटिव यूज़ जो है इसके अंदर उसका हुआ है। तो फिर लोगों ने, हर वो शख्स जो कोई भी इस तरह जैसे अपने बॉस के लिए जो है ना मैं चाय बना के लेके आऊँ या उसकी तारीफ़ें करना शुरू हुआ, खुशामद भी करना शुरू हुआ, उसके लिए भी एप्पल पॉलिशर जो है उसका लफ्ज़ इस्तेमाल
शुरू हो गया, अब ये मुकम्मल तौर पे खुशामद की मानों में आता है। अब ना तो कोई सेब लेके आता है, ना ही कोई घर में दावत करता है, लेकिन हर वो शख्स जो अपने से बड़े शख्स की खुशामद करेगा ताकि उससे मुश्किल वक्त में, जैसे इम्तिहानात में असातिज़ा से जो ऑफिसर्स हैं, जब इंक्रीमेंट होगा या आपकी क्या कहते हैं कि एक स्केल से आपने दूसरे स्केल में जाना है, इम्प्रूवमेंट होगी, तब आप उनसे जो है ना वो हेल्प ले सकें या उनकी फेवर ले सकें, वहाँ पे एप्पल पॉलिशर उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। जो पहली मिसाल है हमारी, व्हेन ज़ैद रैन आउट ऑफ मनी द एप्पल पॉलिशर्स लेफ्ट हिम। जब जैद के पास से रकम ख़त्म हो गई, द एप्पल पॉलिशर, जो उसके खुशामदी थे उन्होंने उसे छोड़ दिया। अब वो लोग क्या थे, उसकी खुशामद करते थे कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़े अमीर हैं, सेठ साहब हैं, ठीक है, और उसे खाते पीते होंगे। तो जब उसके पास से रकम ख़त्म हुई तो वो उसे छोड़ के चले गए। अब उस टाइम उन लोगों को एप्पल पॉलिशर्स कहा जाएगा जो छोड़ के चले जाए। अब दूसरा जो है, इट्स नॉट गुड टू बी सीन एज एन एप्पल पॉलिशर। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप एप्पल पॉलिशर बने और लोग जो हैं वो आपको एप्पल पॉलिशर जो है वो समझें। एज पीपल वुड ऑलवेज डाउट योर इंटेंशन। जब आप बेजा लोगों की खुशामद करते हैं, यहाँ पे अब मैं एप्पल पॉलिशर का तर्जमा जो है ना खुशामदी करूँगा, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप खुशामदी हों, क्योंकि जो लोग हैं जब आप खुशामद करते हैं तो आपकी जो नीयत है उस पर शक करते हैं। लोग भी समझ जाते हैं, लोग इतने पागल नहीं होते, उनको पता होता है कि फ़लाँ शख्स अगर मेरी खुशामद कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर जो है इसका मकसद होगा। और ये तस्वीर बनाई मैंने ताकि वो उसको डिपिक्ट किया जा सके, पता नहीं कैसी बनी है, कि बच्चा जो है वो एप्पल दे रहा है पॉलिश किया हुआ अपनी टीचर को। तो ये मुहावरा वहीं से चला है और मुझे उम्मीद है ये सारा बैकग्राउंड जानने के बाद ये कहानी आपके जहन में रहेगी और एप्पल पॉलिशर जो है इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।